नीरज, आप तो 2021 में तवांग सेक्टर में गए थे। वहाँ पर अगर ये सड़क बन जाएगी तो जैसा कर्नल दानवीर बता रहे हैं कि चीनी सेना का जो एडवांटेज है वो खत्म होगा। किस तरह की ग्राउंड पर स्थितियाँ बदलेंगी, आप बताइए। आप बिल्कुल विकास बिल्कुल ठीक कहा, कर्नल दानवीर भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो हाईवे बन रहा है, ये जो ट्राई जंक्शन है हमारा, जो भूटान, चाइना और इंडिया जहां पर मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वहां से शुरू होता है और ये पूरी मैकमोहन लाइन तक होता हुआ जो अगला ट्राई जंक्शन है म्यांमार, चाइना और भारत, वहां तक जाता है, विजयनगर तक जाता है। तो ये करीब 2000 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। ये इसको मैकमोहन हाईवे या फिर फ्रंटियर हाईवे का नाम दिया गया है, जो कि बनाएगा बीआरओ बनाएगा और दूसरी सरकारी संस्था जो मिलकर बनाएंगी। इस पर काम शुरू हो चुका है, प्लान इसका शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो पैरेलल रोड्स भी जाएंगी, जो कि तेजपुर से जाती हैं, आपकी ईटानगर से जाती है, ये हाईवे भी सीधा तवांग को मिलाएंगी या और दूसरे सेक्टर में, कामेंग सेक्टर में, ये सियांग में, इन सबको भी वर्टिकल भी कनेक्ट करेंगी। यानी कि वर्टिकल मूवमेंट भी आपका होगा अरुणाचल प्रदेश में और एक पूरा हाईवे से मैकमोहन लाइन के साथ गुजरेगा। तो चीन को इस बात से परेशानी है कि आखिरकार भारत इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा कर रहा है। इसके अलावा जब हम लोग गए थे इस तवांग सेक्टर पे, हमने देखा था कि किस तरह से भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन यहाँ पे, डिप्लॉयमेंट जो है वो किस तरह से मजबूत कर रखी है, कि किस तरह से बंकर यहाँ पर बना रखे हैं। और जो हम लोग बात कर रहे हैं 9 दिसंबर की जो लड़ाई हुई, अनआर्म्ड कॉम्बैट हुई, भारतीय सेना गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही अपने सैनिकों को अनआर्म्ड कॉम्बैट की, यानी कि बिना हथियारों के लड़ने की प्रैक्टिस दे रही है। अभी जब हमने युद्धाभ्यास में देखा, ओली में देखा कि किस तरह से भारत और अमेरिका के जो सैनिक हैं वो अनआर्म्ड कॉम्बैट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कि उन्हें पता है कि अब चीन के साथ जो हम फायरिंग नहीं कर सकते, हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लाठी डंडों, पत्थर और साथ ही हाथों से, करांटों से और अपनी मार्शल आर्ट से करते हैं। तो उसकी तैयारी भी हमने प्लान 190 देखा था। जितने भी सैनिक यहाँ तवांग सेक्टर में एलएसी पर तैनात होने के लिए आते हैं, उनको पहले 190 दिन की खास ट्रेनिंग दी जाती है। उस 190 खास दिनों में उनको पूरा फोकस जो होता है अनआर्म्ड कॉम्बैट पर होता है। उनकी मजबूती करने के लिए इतना 14-15 हजार फीट की ऊंचाई पर वो कैसे वहां पर रहेंगे, उनको 2 साल 3 साल वहां काटने हैं, उससे पहले उनकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये पूरी तैयारियां हैं। इसके साथ साथ अगर चीन की तरफ से कोई और दुस्साहस भी होता है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि गन की फायरिंग होती है या आर्टिलरी, वहां पर अपनी आर्टिलरी भी भारतीय सेना ने बहुत मजबूत की है। 2 की 2 पूरी कोर विकास, 2 कोर, यानी कि जो तेजपुर में कोर है 4 कोर और 3 कोर जो है जो दीमापुर में, नागालैंड में, ये दोनों कोर जो है इस पूरी सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी है, उसकी निगरानी करती है, उसकी सुरक्षा करती हैं। और यही वजह है कि जब 300 सैनिक चीन के आए, 300 से ज्यादा बताए जा रहे हैं 9 दिसंबर को, तो भारतीय सेना ने उससे लगभग डबल सैनिकों से उसका मुकाबला किया और उनको खदेड़ दिया। जी, तो देखिए किस तरह से कर्नल दानवीर ने जो मुद्दा उठाया था उसको विस्तार से हमारे सहयोगी नीरज राजपूत ने, जो कि उस मौके पर होके आए, तवांग के उस यांगसेक सेक्टर तक होके आए, उन्होंने बताया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।